शायद कल बारिश हुई होगी, शायद उसने मुझे देखा होगा, शायद उसने खेला होगा, शायद तुम कल गए होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई क्लास। और आज की इस क्लास में मैं इसी तरह के वाक्य की इंग्लिश सिखाने वाला हूं। तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन है शायद और कोई क्रिया हुई होगी। शायद पास्ट में कोई क्रिया हुई होगी या हुई होगा। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को आसानी से इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, और इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप सभी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आ जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही सेम 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला बनाया हुआ है जो एक ही प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में बनाता है। ऐसे 300 वाक्य, 300 अलग अलग टाइप के वाक्यों की इंग्लिश आपको मेरे इस पीडीएफ कोर्स में मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से 150 रुपीज में खरीद सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। सो अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को, कि कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। अभी कर्ता कौन होता है? अभी वो कर्ता ये बारे में हम वो बोलेंगे कि उसने कार्य को किया होगा, यानी पास्ट में शायद किया होगा, किया भी हो सकता है, नहीं भी, संभावना है कि उसने किया होगा। तो सब्जेक्ट में हम कर्ते का नाम लिख देंगे। अब है मे हैव। यहाँ मे हैव का ही मतलब होता है शायद होगा, शायद होगा यानी शायद किसी कार्य को किया होगा। तो यहाँ मे हैव जो है वो कॉमन रहेगा, हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन रहने वाला है मे हैव, जिसका मतलब होता है शायद होगा हिंदी में। अब V3, V3 यानी क्रिया का तीसरा रूप। क्रिया का तीसरा रूप बोले तो कैसा हो गया कि शायद उसने देखा होगा। तो देखा जो है वो क्रिया हो गई, लेकिन देखा को हम इंग्लिश के थर्ड फॉर्म में कैसे बोलेंगे वो हम वहां लिख देंगे। तो काफी आसान है। अब ऑब्जेक्ट में बचा हुआ भाग, तो कंप्लीट फॉर्मूला हो रहा है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर हम वाक्य को इंग्लिश में बनाना आसानी से सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है शायद कल बारिश हुई होगी। शायद कल बारिश हुई होगी, पक्का नहीं बता सकते, शायद कल बारिश हुई होगी। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख देंगे, तो बारिश हुई होगी शायद, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा ईट, ईट आ जाएगा। फिर आ जाएगा मे हैव, ईट मे हैव, ईट मे हैव, ईट में हैव। तो इस तरह से ईट में हैव। अब क्या हुई होगी? क्रिया कौन सी हुई होगी? बारिश हुई होगी। तो ईट में हैव रेन्ड, यानी बारिश हुई होगी। तो रेन का जो थर्ड फॉर्म है वो है रेन्ड। तो ईट में हैव रेन्ड कब हुई होगी? कल। तो हम यहाँ लिख देंगे यस्टरडे, ईट में हैव रेन्ड यस्टरडे। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना है। नेक्स्ट है कि शायद उसने मुझे देखा होगा, शायद उसने मुझे देखा होगा, शायद। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? उसने, उसने का है सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? ही, हम लिख देंगे ही। फिर हो जाएगा मे हैव, यानी शायद देखा होगा, तो ही मे हैव, ही मे हैव, ही मे हैव देखा होगा, शायद क्या किया होगा? देखा होगा मुझे। तो V3 क्या आ जाएगा? क्रिया का सीन, सी का सीन। अब किसे? मुझे, तो मी, क्या हो जाएगा? ही मे हैव सीन मी, उसने मुझे देखा होगा, संभावना है देखा होगा। नेक्स्ट वाक्य है कि शायद उसने खेला होगा, शायद उसने खेला होगा, संभावना है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? उसने। तो उसने को हम बोलते हैं ही। फिर लिख देंगे मे हैव, तो ही मे हैव, ही मे हैव, ही मे हैव क्या किया होगा? खेला होगा। तो खेला का थर्ड फॉर्म में लिख देना है, तो प्लेड, ही मे हैव प्लेड, यानी उसने खेला होगा। नेक्स्ट है शायद तुम कल गए होंगे, शायद तुम कल गए होंगे, संभावना है कि शायद तुम कल गए होंगे। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं यू, फिर लिख देंगे मे हैव, तो यू मे हैव, यू मे हैव क्या गए। तो गए का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गए का थर्ड फॉर्म हम यहां पर लिख देंगे, तो आ जाएगा यू मे हैव गॉन, यू मे हैव गॉन कब? कल, तो यस्टरडे, यू मे हैव गॉन यस्टरडे, यानी तुम कल गए होंगे। तो गाइज इस तरह से वाक्य को बनाया जाता है और बोला जाता है। और वाक्य देख लेते हैं। जैसे शायद उसने तुम्हें बताया होगा, शायद उसने तुम्हें बताया होगा, संभावना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? उसने। तो क्या हो जाएगा? हम लिख देंगे ही, फिर लिख देंगे मे हैव, क्योंकि शायद होगा का ये बनता है। तो ही मे हैव, ही मे हैव, ही मे हैव। अब क्या किया होगा? बताया। तो बताया को थर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं? टोल्ड, ही मे हैव टोल्ड, किसे? तुम्हें। तो ही यू क्या हो जाएगा? ही मे हैव टोल्ड यू, उसने तुम्हें
बताया होगा। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है शायद तुमने उसे मारा होगा, तो क्या हो जाएगा, तुमने, तो हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा सबसे पहले यू, फिर आ जाएगा मे हैव, तो यू मे हैव क्या है, बीट मारना, तो बीट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बिटन, यू मे हैव बिटन हिम, उसे, तो बिटन हिम यानी उसे। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतनी आसानी से बनाकर बोल लेते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य, तो जैसे शायद उन्होंने फिल्म देखा होगा और शायद मैंने उसे बुलाया होगा, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के माध्यम से, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करते रहे, आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाना सीख जाते हो। तो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में।